हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है कि दी गई आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। यानी इस फिगर को जब हम लोग मिरर यानी दर्पण में देखेंगे दोस्तों तो कैसा दिखाई देगा, और यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और यहाँ पर हम लोगों के सामने ही देखिए, यहाँ पर दर्पण लगा दिया है कि इस दर्पण में जब इस फिगर को देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, देखिए यहाँ पर जैसे 624 का संबंध हम लोगों का लिखा है 426, उसी प्रकार से 745 का संबंध यहाँ पर क्या होगा, क्वेश्चन मार्क है दोस्तों। वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, ये बात आपको बताना। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज दिया है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, इस जगह पर क्या आएगा, यही बात आपको बताना है। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किया। टोटल 16 प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि जो एजेंसियां कंडक्ट करा रही है बिल्कुल अभी इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं और बार बार एग्जाम में रिपीट कर रहे हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 224 है दोस्तों। जिसने पार्ट 223 तक नहीं देखे चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न का था। आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को कि पहला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी के एस्पिरेंट हो, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, डीएफसीसीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी जीडी, सीआईएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबी, एसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बिहार सचिवालय, बिहार पुलिस, यूपीएसआई, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा एसएससी, पटवारी, एलआईसी, एमटीएस, हवलदार, फॉरेस्ट गार्ड, एमपी पुलिस, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए दोस्तों, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से कैसे करेंगे इस तरीके। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों, जिस प्रकार से देखिए क्रूर का संबंध यदि हम लोगों का दयालु लिखा है तो उसी प्रकार से नम्रता का संबंध क्या होगा, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, यही बात आपको बताना है। तो जल्दी से वीडियो को पॉज कर लीजिए दोस्तों, यानी रोक लीजिए और आप अपने से बनाने का प्रयास कीजिए और कमेंट करके बताइएगा कितने इस पार्ट में आपके प्रश्न सही हो पाए। तो देखिए जिस प्रकार से क्रूर का यहाँ पर दयालु लिखा है दोस्तों, यानी कि यहाँ पर क्या हम लोगों का विलोम लिखा है। यहाँ पर देखा जाए दोस्तों तो हम लोगों का क्या दिया है, विलोम, यानी कि क्रूर का विलोम क्या होता है, हम लोगों का विलोम बोलिए, या आप क्या बोल सकते हैं दोस्तों, उल्टा बोल सकते हैं, या आप क्या बोल सकते हैं, विपरीत क्रम। यानी कि यहाँ पर जिस भी तरीका से दिया जाए विपरीत क्रम, या किसी भी तरीका से इस प्रश्न का आंसर क्या जाएगा, तो देखिए क्रूर का उल्टा हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्या, विलोम दयालु। उसी प्रकार से नम्रता का यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा है, लगभग स्टूडेंट यहाँ पर गलती कर रहे हैं क्योंकि उसको तरीका ने, तो नम्रता का यानी कि यहाँ पर विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों, दर्प हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मोस्ट रिपीटेड प्रश्न, काफी बार पूछा गया है, बस तरीका को समझ लीजिए। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, दर्प हो जाएगा। क्यों, क्योंकि नम्रता का हम लोगों का विलोम क्या हो जाएगा, दर्प हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट। देखिए दी गई श्रृंखला में यहाँ पर क्या करा, गलत संख्या ज्ञात कीजिए। आखिर ये जो सीरीज दिया है इस तरीके से, इसमें गलत कौन सा है, तो जल्दी से आप अपने से बनाने का प्रयास कीजिए, हम आपको बताते हैं यहाँ पर कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को लिखेंगे, जैसे कि 400 क्या है दोस्तों, हम लोगों का 84 है। उसके बाद हम लोगों के सामने क्या लिखा है, 240। देखिए थोड़ा बड़ा है तो छोटा छोटा लिखना होगा। उसी प्रकार से 120 है तो 120। उसी प्रकार से हम लोगों के सामने देखिए लिखा है दोस्तों 57, तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, 57। उसके बाद हम लोगों के सामने 26 पॉइंट कितना लिखा है, 5। उसके बाद हम लोगों के सामने 11 पॉइंट कितना लिखा है दोस्तों, 2, 5। उसी प्रकार से आगे लिखा है दोस्तों हम लोगों का 3, और पॉइंट में क्या लिखा है दोस्तों, 6, 2, 5। तो इस तरीके से है। तो यहाँ पर देखिए इसको कैसे करेंगे, यानी यहाँ तक हम लोगों का सीरीज दिया है, बस इस सीरीज को देखिए कि आखिर कैसे करेंगे। यहाँ पर गलत देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप समझ जाएंगे कि कैसे हुआ। ये देखिए जैसे यहाँ 484 से 240 पे जाएंगे दोस्तों, क्या करना होगा, देखिए उसने क्या 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 करना होगा
कि इसमें हम लोगों को भागा क्या कर देना होगा दोस्तों, 2 से भागा कर देना है और माइनस क्या कर देना है, 2 कर देना है, यानी 2 से भागा कर दीजिए। तो देखिए 2 से जैसे ही इसमें भागा कर देंगे दोस्तों 242 होगा और 2 घटा देंगे 240। उसी प्रकार से देखिए ना आप बिल्कुल समझ आएंगे कि 240 में यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, भागा क्या कर देंगे हम लोग, देखिए इस जगह पर जैसे ही भागा करेंगे 2 से माइनस 2 करेंगे तो 240 का आधा क्या हो जाएगा, 120। 120 में 2 घटाएंगे तो कितना आना चाहिए दोस्तों, 118 आना चाहिए इस जगह पर। उसी प्रकार से देखिए इस जगह पर जैसे जैसे करते चलेंगे आ जाएगा। यहाँ पर भागा क्या कर दिए दोस्तों, 2 कर दिए और माइनस क्या कर दिए, 2 कर दिए। तो 118 में जैसे ही आप 2 से भागा कर देंगे दोस्तों तो देखिए हम लोगों का कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का यानी कि 59 में 2 घटेगा। एकदम आप बिल्कुल सब में कुछ नहीं करना है, बल्कि यहाँ पर क्या कर देना है दोस्तों, भागा 2 कर देना है, माइनस 2 कर देना है। उसी प्रकार से इसमें देखिए भागा 2 कर दीजिए और माइनस 2 कर दीजिए, बिल्कुल आपका सारा क्या हो जाएगा दोस्तों, सॉल्व हो जाएगा। भागा 2 और माइनस 2 करते चलिए, इसी जगह गलती है, यानी कि हम लोगों का 120 यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यहाँ पर हुआ क्या, सभी संख्या में 2 से भागा करके माइनस 2, 2 से भागा करके माइनस 2, 2 से भागा करके माइनस 2 करते चलिए। तो यहीं पर हम लोगों का 120 के जगह क्या आना चाहिए था दोस्तों, 118 आना चाहिए। तो यही श्रृंखला में क्या है, गलत है। वही कह रहा था कि गलत संख्या की पहचान कीजिए। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बस आपको समझना था कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया है कि दिए गए समूह में भिन्न की आकृति की पहचान करें। भिन्न का मतलब ये होता है कि 4 में से 3 किसी तरीके से समान है, एक अलग है। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा एक अलग है दोस्तों, यही बात आपको बताना है। ये देखिए हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर देखिए अगर इस तरीके से अगर यानी कि आकृति को जैसे ही हम लोग यानी कि आकृति को कितना किया है दोस्तों, 4 भागों में विभाजित कर दिया। यानी सभी आकृति को देखिए 4 भागों में क्या कर रहा है, उसने विभाजित कर रहा है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो अगर 4 भागों में जैसे ही विभाजित करते हैं तो एक अलग आकृति का निर्माण होता है। ये देखिए इसमें जैसे ही विभाजित किए तो एक त्रिभुज का निर्माण हुआ। क्या हुआ दोस्तों, एक त्रिभुज का, सब में देखिए हम लोगों का क्या हो रहा है, त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। उसी प्रकार से जब इसको एक आकृति में विभाजित किए तो देखिए एक अलग आकृति का निर्माण हुआ। उसी प्रकार से इसको देखिए हम लोग जैसे ही आकृति में विभाजित किए ये भी एक अलग आकृति का निर्माण किया। लेकिन ऑप्शन नंबर यदि आपका सी देखा जाए दोस्तों, जैसे हम लोगों का आयत था तो इसको 4 टुकड़ा में जैसे विभाजित किया तो आयत का देखिए हम लोगों का आयत ही रह गया, इसमें कोई नया आकृति का निर्माण नहीं हुआ। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बाकी देखिए सभी हम लोगों का यानी कि जितना भी आकृति है उसको विभाजित करने के बाद एक नया आकृति का निर्माण हो रहा है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी जो है, इस आकृति को जैसे विभाजित कर रहे हैं तो वही आकृति आ जा रहा है। आयत था तो आयत का ही निर्माण हो रहा है, लेकिन सभी आकृति में देखिए एक अलग ही आकृति का निर्माण हो रहा है। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस प्रश्न का आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्यों, क्योंकि देखिए जितना भी आकृति इसको विभाजित करने के बाद एक अलग ही आकृति का निर्माण हो रहा है। इसमें देखिए पहले हम लोगों का एक वर्ग था तो इसमें त्रिभुज का निर्माण, इसमें देखिए एक अलग आकृति का, जैसे विभाजित करेंगे तो एक अलग आकृति का निर्माण। उसी प्रकार से देखिए इसमें भी एक अलग आकृति का निर्माण। लेकिन ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा कि पहले एक आयत था तो आयत का फिर एक छोटा ही आयत हो रहा है, यानी हूबहू वही आकृति का निर्माण हो रहा है। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया है, चौथा नंबर क्वेश्चन करें कि दी गई आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। यानी कि इस फिगर को जब मिरर यानी दर्पण में देखेंगे दोस्तों कैसा दिखाई देगा, यही बात आपको बताना है। तो आप जानते हैं कि मिरर यानी दर्पण में दाएं हाथ देखने पर बाएं हाथ दिखता है और बाएं हाथ देखने पर दाएं हाथ दिखता है। एक तरीके से पार्श्व प्रतिबिंब बनता है और जो जितना दूरी पर है उतने ही दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों, यहाँ पर हम फिगर को बना लेते हैं। इस जगह पर देखिए इस तरीके से यहाँ पर दर्पण लगाया है और यहाँ पर देखा जाए कि जब हम इसको देखेंगे दोस्तों तो हम लोगों का कैसा बनेगा। यहाँ पर देखिए यानी कि हम लोगों का फिगर किस तरीके से है, तो इस तरीके से यहाँ पर किया है और इस तरीके से इधर से कर लिया है और उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से है। और उसके बाद देखिए बीच में इसका क्या क्या है, यहाँ से लेकर के इस तरीके से एक है, तो देखिए इस तरीके से है। तो जब इसको हम लोग दर्पण में देखेंगे दोस्तों और यहाँ पर एक बिंदा है, तो देखते चलिए कि कैसे इस फिगर का आंसर किया जाएगा। तो जब मिरर में देखेंगे तो हम लोगों का एक इधर से बन जाएगा दोस्तों, यानी कि दर्पण में जब देखेंगे तो हम लोगों का इधर से बन जाएगा, यानी कि यहाँ पर जो है इस तरीके से हो जाएगा दोस्तों, इस तरीके से इधर से हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दर्पण में एक अलग ही आकृति इस तरीके से बन जाएगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो यानी कि
इस तरीके से और इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे इस तरीके से बनाएंगे और इसके बीच में देखिए एक हम लोगों का क्या है दोस्तों, यहाँ पर इस तरीके से है, तो इसको यहाँ पर हो जाएगा इस तरीके से और इसमें इस तरीके से। और यहाँ पर देखिए एक बिंदा हम लोगों को देखिए जो जितना दूरी पर, अगर शुरू में यहाँ पर देखिए बिंदा है तो उधर आईना में देखेंगे तो पहले क्या आएगा दोस्तों, बिंदा ही आएगा और इस तरीके से रेखा यहाँ पर इस तरीके से होगा और उस इसी को हम लोग यहाँ पर जैसे इस तरीके से घेरा कर दिया है तो यानी कि इस तरीके से होगा। तो यहाँ पर इस तरीके का बनेगा, यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो बिंदा इस जगह पर आना चाहिए। तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बहुत सारा स्टूडेंट गलती कर रहे हैं कि ऑप्शन नंबर डी एकदम सरासर लगा रहे हैं, जो कि सरासर गलत होगा। सरासर आपका क्या हो जाएगा, गलत। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आईना में जो जितना दूरी पर है उतने ही दूरी पर बनेगा, ऐसा नहीं कि कहीं अलग दूरी पर जाए। पहले अगर हम लोगों का बिंदु है तो पहले बिंदु ही बनेगा। तो यहाँ पर देखिए पहले बिंदु ही आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद ये रेखा है इस तरीके से, और इसको जैसे ही गोल घेरा में इस तरीके से किया है तो आप इसको निसंदेह इस तरीके से कर सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर इस तरीके से बात को समझने का इस तरीके से किया है तो इस तरीके से हो जाएगा। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो जितना दूरी पर उतने ही दूरी पर बनेगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या करें और कैसे करें, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो बार बार एग्जाम में रिपीट करते हैं और पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया है, यदि यहां पर कह रहा है कि ए का अर्थ क्या है, प्लस है, तो ठीक है, यानी ए का अर्थ क्या है दोस्तों, प्लस है। उसी प्रकार से बी का अर्थ माइनस। तो यहां पर हम लोगों के सामने दे दिया है कि ए के जगह आपको प्लस लेना है, बी के जगह माइनस लेना है, सी का अर्थ गुना है और डी का अर्थ क्या है दोस्तों, भाग। तो आप बैठा लीजिए निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है। तो पहला ऑप्शन उठाते हैं ए नंबर और बस रखते चलिए, कुछ नहीं। देखिए 8 उठाए, उसके बाद हम लोगों के सामने बी, तो बी का अर्थ क्या है दोस्तों, माइनस है, तो माइनस। उसके बाद 6, डी का अर्थ क्या लिखा है, भाग है, तो यहां पर क्या लिख देंगे दोस्तों, भाग लिख देंगे। उसके बाद हम लोगों के सामने देखिए यहाँ पर क्या कर दिया है दोस्तों, ए लिख दिया है। यहाँ पर तो पहले ही गड़बड़ कर दिया है। ये देखिए अच्छा डी और ए ई कैसे लिख दिया है। ये देखिए यहाँ पर तो लग रहा है कि सरासर इसमें गलती हो जाएगा। ये देखिए डी और क्या लिख दिया है दोस्तों, ए। तो यहाँ पर दो चिन्ह कैसे आ जाएगा, डी और ए। तो ये तो पहला ही ऑप्शन तो हो भी नहीं करेगा। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि यहीं पर देखिए डी और ए दो चिन्ह कैसे आएगा। ऑप्शन नंबर बी को चेक करके देखिए, जैसे हम लोगों के सामने 9 है तो 9, उसके बाद सी, तो सी का अर्थ क्या है दोस्तों, देखिए यहाँ पर सी का अर्थ दिया हम लोगों का गुना, तो जल्दी से सी के जगह गुना कर देंगे। उसके बाद 9 रख देंगे। उसके बाद देखिए बी, तो बी के जगह क्या रखने के लिए कहा रहा है, तो बी का अर्थ है माइनस, तो बी के जगह माइनस रख देंगे। उसके बाद 9, फिर डी। तो उसके बाद देखा जाए दोस्तों, जैसे हम लोगों के सामने डी है तो डी का अर्थ क्या है, भागा है। तो ठीक है, डी का अर्थ क्या है दोस्तों, यहाँ पर जैसे ही रख देंगे भागा। ई भी नहीं हो पाएगा। ई देखिए दो चिन्ह कैसे एक जगह लिख देगा, डी और ए। ई तो हो भी नहीं करेगा। ई भी हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए ऐसे ही छांटते चलना था। ई नहीं हो सकता, ई नहीं हो सकता। अब सी को उठा कर देखिए, तो सी देखते हैं, जैसे 8 है, यहाँ पर 8 हो गया। उसके बाद हम लोगों के सामने ए, तो ए का अर्थ क्या लिखा है दोस्तों, प्लस है, तो प्लस कर देंगे। उसके बाद 8, बी, तो बी का अर्थ क्या है, कहाँ है बी, हाँ, तो बी का अर्थ क्या है दोस्तों, माइनस है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और 8 हो जाएगा। उसके बाद सी, तो सी का अर्थ देखिए दोस्तों, सी का अर्थ हम लोगों के सामने गुना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा और 8 हो जाएगा। और इधर लिखा है माइनस क्या दोस्तों, 48 लिखा है। तो देखते हैं होता है कि नहीं होता है। तो ये देखिए जैसे यहाँ पर अगर सबसे पहले हम लोगों का इसको मॉडिफाई करना होगा दोस्तों, यानी कि सॉल्व करना होगा, तो ये देखिए करते हैं। पहले गुना का काम होगा, तो 8, यहाँ पर प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 8 8 क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। इस जगह पर क्या आएगा दोस्तों, 64 आ जाएगा। तो 64 हो गया, माइनस में ई दोनों को जोड़ लीजिए, तो 8 और 8 कितना हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का 16 हो जाएगा। देखिए ना, जैसे ही यहाँ पर 16 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, 64। तो जैसे ही घटाएंगे तो हम लोगों का क्या आ जाएगा दोस्तों, माइनस 48 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। यहाँ पर देखिए हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने यहाँ पर दिया गया 6ठा नंबर क्वेश्चन। ये देखिए, करें लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, इस जगह पर क्या आएगा, यही बात आपको बताना है। तो जल्दी से आप वीडियो को पॉज कर लीजिए दोस्तों और ट्राई करके देखिए आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यानी कहने का मतलब
देखिए आखिर ये दोनों छोटा संख्या, अगर छोटा संख्या से बड़ा संख्या करने के बाद कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या तो आप देख सकते हैं जोड़ करके देखिए, गुना करके देखिए, घटा करके देखिए, वर्ग करके देखिए, ऐसे ऐसे करके आपको सोचना होगा। ये दोनों संख्या को कुछ ना कुछ करके ये लिखा होगा 90, उसी प्रकार से ये दोनों संख्या को कुछ करके आपको लिखना होगा। तो आप देखिए दोस्तों, यानी ऊपर वाला दोनों संख्या को जोड़ करके देखिए, पहले नहीं हो रहा है, फिर घटा कर देखिए, गुना करके देखिए, भाग करके देखिए, स्क्वायर करके देखिए, कुछ घटाइए। तो ऐसे ऐसे आपको सोचना होगा, तभी इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर जैसे ही हम लोग 13 और क्या कर देंगे दोस्तों 15, ये देखिए यहाँ पर जैसे ही जोड़ेंगे 13 प्लस क्या दोस्तों हम लोगों का 15, कितना हो जाएगा 13 और 15 जैसे ही जोड़ेंगे तो हम लोगों का कितना हो जाएगा दोस्तों 28 हो जाएगा। तो वही 28 देखिए नीचे लिखा है। उसी प्रकार से आप इसमें जोड़ दीजिए दोस्तों, यानी कि इसका जिसका करना है, ये देखिए यहाँ पर 36 प्लस क्या कर देंगे दोस्तों हम लोगों का 54 कर देंगे, 36 प्लस क्या 54। तो जैसे ही 36 54 जोड़ेंगे तो हम लोगों का कितना हो जाएगा, ये देखिए यानी ई दोनों संख्या को 36 और 54 जैसे ही जोड़ेंगे तो हम लोगों का कितना हो जाएगा दोस्तों 90 हो जाएगा। बस बात को समझने का प्रयास करना है कि आखिर इस प्रश्न का आंसर कैसे किया जाएगा। उसी प्रकार से ई दोनों संख्या को जोड़ लीजिए दोस्तों 45 और 63। तो यहाँ पर जल्दी से जोड़ लेते हैं 45 और क्या दोस्तों हम लोगों का 63। तो जैसे ही 45 और 63 जोड़ेंगे तो हम लोगों का कितना हो जाएगा 5 3 8 और 6 4 10 108, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों 108 आएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस प्रश्न का आंसर क्या क्या है, यानी ऊपर वाला दोनों संख्या को जोड़ करके ही नीचे वाला संख्या लिख दिया था। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 108 हम लोगों का क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया है 7वां नंबर क्वेश्चन। करेक्ट कौन सा उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के डिजाइन को पूरा करेगा। आखिर यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिख रहे हैं वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा उठाकर भर दें जो कि पूरा का पूरा आकृति बन जाए। तो देखिए सबसे पहले अगर यहाँ पर देखा जाए दोस्तों तो हम लोगों को एक वर्ग बनाना होगा, यानी कि यहां से ऐसे लेकर और इस तरीके से होगा, यानी कि एक क्या बनेगा दोस्तों हम लोगों का वर्ग बनेगा। तो आप यहां पर वर्ग बना लीजिए, इस तरीके से आएगा और यहां पर आएगा और इसको पेंट कर देंगे, यानी कि क्या करना होगा दोस्तों पेंट कर देना होगा। तो ठीक है, उसके बाद ऊपर में क्या होगा दोस्तों इस तरीके से होगा और यहां पर एक क्या आना चाहिए बिंदा आना चाहिए। तो देखिए इस तरीके का कौन सा फिगर में हो रहा है, ये देखिए ई कहां कर दिया, ये तो होबे नहीं करेगा, ये देखिए ई कहां कहां कर दिया, ई नहीं होगा। हाँ तो एक ऑप्शन है दोस्तों, ये देखिए ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। पहले क्या बनेगा इस तरीके से वर्ग टाइप में जो काला भाग किया है तो यहाँ पर काला भाग हो जाएगा, उसके बाद इस तरह रेखा में और उसके बाद बिंदु, देखिए ना सारा फुलफिल कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का आंसर। आप अच्छे से देखिए ध्यान से देखिए तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा नहीं समझ पाएंगे कि इस प्रश्न का आंसर कैसे हुआ। तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या होगा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने काफी इंपॉर्टेंट, ये देखिए जैसे यहाँ पर कह रहा है कि 624 का संबंध यदि 624 का 426 लिखा है तो उसी प्रकार 745 का क्या होगा। तो जरूर एक बार आप ट्राई करके देखिए दोस्तों आखिर कैसे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लीजिए 624 है, उसके बाद हम लोगों के सामने लिखा है दोस्तों 400 क्या लिखा है 26, उसी प्रकार से समानुपात का चिन्ह है और उसके बाद लिखा है 700 क्या दोस्तों हम लोगों का 45 और यहाँ पर बताना है कि क्या आएगा। तो देखिए या तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे कि आखिर क्या करेंगे जो कि हम लोगों का ये लिखा होगा, उसी प्रकार से यहाँ पर इसको क्या करने के बाद हम लोगों का सॉल्व हो जाएगा। तो ये देखिए हम आपको बताते हैं यहाँ पर हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा। सबसे पहले देखिए उसने अंक को ही क्या किया दोस्तों पीछे से लिखा है 4, उसी प्रकार से देखिए ई वाला अंक को लिख दिया है 2, उसी प्रकार से यानी पीछे वाला अंक को इस तरीके से लिख देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से यानी कि यहाँ पर इस अंक को इधर से लिख देंगे, यानी पीछे से लिखा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों अंक को ही लिखा था, यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोगों का 5 हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए इस अंक को यहाँ पर लिख देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा। उसी प्रकार से इस अंक को यानी शुरू वाला अंक को आखिरी में लिखा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, यानी 547। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अंक को यहाँ पर पीछे से लिख दिया था तो इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बस तरीका को समझने का प्रयास करना है कि यहाँ पर हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने एक दिया है श्रृंखला, यानी एक सीरीज दिया है तो इस सीरीज को पूरा करना है। तो आखिर इस सीरीज का आंसर कौन सा होगा यही बात आपको बताना है। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहे हैं वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भराएगा जल्दी से आपको ट्राई करना है। तो हम आपको बताते हैं कि हुआ क्या और कैसे करेंगे। सबसे पहले लिख लीजिए जैसे बी और क्या लिखा है दोस्तों सी और यहाँ पर कोमा, उसके बाद हम लोगों के सामने ई और क्या लिखा है दोस्तों एफ, उसी प्रकार से यहाँ पर लिखा आई और क्या लिखा है दोस्तों जे, उसी प्रकार से यहाँ पर लिखा है एन और ओ और आगे है क्वेश्चन मार्क यहाँ पर
पर क्या आएगा। तो ई देखिए सॉल्व करने का तरीका बता दें कि बी से यदि हम लोग ई पे जाएंगे तो आपको क्या करना होगा, जल्दी से आप सोचिए कि बी से यदि ई पे आएंगे तो हम लोगों को कितना जोड़ना होगा। तो देखिए बी के बाद ई गया है तो यहाँ पर ए बी सी डी, देखिए बी के बाद सी, सी के बाद डी और डी के बाद ई, तो यहाँ पर 3 जोड़ना होगा। उसी प्रकार से ई से यदि आई पे जाएंगे दोस्तों तो यहाँ पर कितना करना होगा, +4, क्योंकि ई के बाद क्या होता है एफ जी एच आई। उसी प्रकार से आई से यदि एन पे जाएंगे तो यहाँ पर कितना करना होगा दोस्तों, हम लोगों को 5 करना होगा। देखिए ना आई के बाद जे के एल एम एन। उसी प्रकार से आगे क्या कर देंगे दोस्तों, 6 कर देंगे। तो जैसे ही इसमें 6 कर देंगे तो हम लोगों का क्या आ जाएगा दोस्तों, टी हो जाएगा। देखिए एन के बाद ओ पी क्यू आर एस टी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, टी आ जाएगा। उसी प्रकार से आप आगे वाला लेटर में चेक कर लीजिए दोस्तों, ये देखिए जैसे सी से यदि हम लोग जाएंगे एफ में तो यहाँ पर कितना करना होगा, यहाँ भी +3 करना होगा, बस ध्यान देते चलना। उसी प्रकार से एफ से यदि हम लोग जाएंगे दोस्तों जे पे तो इस पे कितना करना होगा, +4 करना होगा। उसी प्रकार से देखिए इससे जाएंगे इस पे दोस्तों तो यहाँ पर कितना करना होगा, +5 करना होगा। उसी प्रकार से आगे जैसे दिया गया दोस्तों, यानी ओ से जैसे ही आगे जाएंगे तो यहाँ पर कितना करना होगा, 6 करना होगा। तो यहाँ पर जैसे ही करेंगे दोस्तों तो हम लोगों का क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर टी और यू हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी यहाँ पर क्या आएगा, टी और यू। तो ऑप्शन नंबर आपका बी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने 10वां नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्तों, कथन और निष्कर्ष। देखिए तो कह रहा है कि यदि वह परिश्रमी है तो उसकी पदोन्नति हो जाएगी। यहां पर क्या लिखा है दोस्तों, यदि वह परिश्रमी है तो उसकी पदोन्नति हो जाएगी। उसी प्रकार से अब देखिए ई कथन में दिया है, अब निष्कर्ष में यहां पर लिखा है परिश्रम और पदोन्नति में यहां पर क्या कर रहा है दोस्तों, पदोन्नति में कोई संबंध नहीं है। ये देखिए वहां पर जबकि संबंध है, यहां पर लिखा है कि यदि वह परिश्रमी है तो उसकी पदोन्नति हो जाएगी। यहां पर साफ साफ लिखा है यदि वह परिश्रमी है तो क्या हो जाएगा दोस्तों, पदोन्नति हो जाएगी। और यहां पर कह रहा है कि कोई संबंध नहीं, तो ये बात क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत। जबकि वहां कथन में संबंध है, यदि परिश्रमी है तो उसका क्या हो जाएगा, यानी पदोन्नति हो जाएगा। और यहां पर कह रहा नहीं, इसीलिए बात क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कह रहा कि परिश्रम से पदोन्नति होती है, तो बिल्कुल सही कह रहा है। ये बात देखिए कथन से वहां पर डायरेक्ट रिलेटेड है कि यदि वह परिश्रमी है तो उसकी पदोन्नति हो जाएगी। वही यहां पर लिखा है कि परिश्रम से पदोन्नति होती है, तो ये बात क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर केवल निष्कर्ष दूसरा निकाला जा सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। कथन निष्कर्ष वाले कथन को आपको दिमाग में रखकर ही निष्कर्ष को सोचना होगा, तभी इस तरीके के प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं, अन्यथा नहीं हो पाएगा। यहाँ पर लिखा ही वही है कि यदि परिश्रमी है तो उसकी पदोन्नति होगी, तो इसमें डायरेक्ट रिलेशन दिया, वहाँ कह रहा है कि कोई संबंध ही नहीं, तो ये बात डायरेक्ट गलत हो जाएगा। और कह रहा है कि परिश्रमी से पदोन्नति होती है, तो ये बात बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 11वां नंबर क्वेश्चन दिया है कोडिंग डिकोडिंग से। सबसे पहले देखिए जैसे MARS को इस प्रकार से लिखा है, तो उसी प्रकार से कह रहा है ARMS को किस प्रकार कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, जल्दी से आप अपने से ट्राई करके देखिए हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखिए हम आपको बताते हैं कि जैसे लिखा है M, तो M यहाँ पर हो जाएगा, उसके बाद A है, उसके बाद R और क्या है लिखा है दोस्तों S। इसी को लिखा है देखिए Z, उसके बाद लिखा है N, उसके बाद लिखा है दोस्तों E और क्या लिखा हम लोगों के सामने F, और पूछा हम लोगों के सामने A R उसके बाद M और S। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर थोड़ा सा घुमा कर लिखा है, इसीलिए आपको देखिए M के लिए यहाँ पर प्रयोग किया है Z, उसी प्रकार से A के लिए N, उसी प्रकार से R के लिए I E और उसी प्रकार से यहाँ पर देखा जाए दोस्तों S के लिए क्या लिखा है F। तो बस उसी के लिए जिसका जिसका प्रयोग किया उसी, जैसे ए के लिए वहां पर क्या लिखा है, तो देखिए ए के लिए इसके लिए क्या लिखा है, इस प्रकार से आपको देखना है। तो यहाँ पर देखिए किसके लिए क्या प्रयोग किया है, जैसे ए, तो ए के लिए यहाँ पर क्या प्रयोग किया है दोस्तों, एन का प्रयोग किया है, तो ए के लिए यहाँ पर क्या लिखा जाएगा एन। इस तरीके से यहाँ पर कोडिंग दिया। उसी प्रकार से आर के लिए यहाँ पर क्या प्रयोग किया है दोस्तों, देखिए आर के लिए यहाँ पर ई का प्रयोग किया है, तो आर के लिए हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, ई का प्रयोग हो जाएगा, तो वहाँ पर आर के बदले क्या लिखा जाएगा, ई लिखा जाएगा। उसी प्रकार से एम, तो एम के लिए देखिए आखिरी में दोस्तों यानी जेड का प्रयोग किया है, तो एम के लिए जेड, और आखिरी में एस के लिए क्या प्रयोग किया है दोस्तों, एफ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एफ। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर NEZF, तो देखिए कहाँ मिल रहा है NE, उसके बाद Z और F, तो ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर, बस यहाँ पर इस तरीके से करके लिखा था। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोगों के सामने 12वां नंबर क्वेश्चन दिया है ब्लड रिलेशन से। देखिए
कह रहा है ए और डी क्या है दोस्तों, भाई है। तो जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे करते चले, यानी ए और डी क्या है, भाई है। तो यहाँ पर कर लेते हैं ए और डी। पुरुष जेंडर के लिए हमेशा प्लस लेंगे और महिला जेंडर के लिए माइनस लेंगे, यानी कि ए जो है वहां पर क्या बोल रहा है दोस्तों, डी, ए जो है वह डी का क्या है, भाई। तो यहाँ पर कर लेते हैं ए जो है वह डी का क्या है दोस्तों, भाई है। तो पुरुष जेंडर प्लस हो गया। उसी प्रकार से आगे कह रहा है कि डी जो है बी का पिता है, यानी डी जो है दोस्तों वो बी का क्या है, पिता है। तो पिता है तो यानी कि पुरुष जेंडर हो गया तो प्लस हो गया। उसके बाद देखिए बी और सी क्या है दोस्तों, बी और सी, यहाँ पर गौर कीजिएगा, बी और सी यानी दोनों क्या है दोस्तों, बहन है। यानी बी और सी यानी दोनों क्या हो जाएगा दोस्तों, बहन हो जाएगा। तो इस तरीके से दोनों में माइनस जेंडर लगा देंगे, क्यों, क्योंकि दोनों क्या है दोस्तों, बहन है। तो बहन के लिए हम लोग क्या लगा देते हैं, माइनस जेंडर, यानी महिला जेंडर के लिए माइनस और पुरुष जेंडर के लिए प्लस, बस हो गया। आगे देखिए यहाँ पर रिलेशन हम लोगों से पूछा क्या है और किससे करा है, कि करा कि सी का ए से क्या संबंध है। यहाँ पर किससे पूछा है दोस्तों, यानी कि सी का जो है ए से, जहाँ से ए से यानी सी का जो है दोस्तों ए से क्या संबंध, इधर से पूछा है। तो ये देखिए यानी ए और डी तो भाई है, यानी कि भाई का जो लड़की हो जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों, भतीजी। लड़का रहेगा तो भतीजा, लड़की है तो क्या बोलेंगे, भतीजी। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझना है कि पुरुष जेंडर रहेगा तो उसके लिए प्लस, महिला जेंडर रहेगा तो उसके लिए माइनस। अगर आपसे कोई बड़ा है यानी पिताजी तो ऊपर जाएगा, अगर दादा है तो पिताजी से भी ऊपर जाएगा। इस तरीके से हम लोग लिखेंगे। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों हम लोगों का डायरेक्शन यानी दिशा परीक्षण से दिया गया। ये देखिए कह रहा श्याम अपने घर से उत्तर की ओर चलता है। सबसे पहले आपको दिशा में लिखना होगा कि पूरब हम लोगों को कौन साइड लेना होता है। तो ई साइड में आपको हमेशा क्या लेना है दोस्तों, पूरब लेना है। इसके जस्ट अपोजिट में हम लोग क्या लेते हैं, पश्चिम लेते हैं। और जस्ट इसके ऊपर में क्या लेते हैं दोस्तों, उत्तर लेते हैं। और जस्ट इसके नीचे हम लोग क्या लेते हैं, दक्षिण लेते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको कर देना है और इसमें अभी आप बिल्कुल समझ जाएंगे, बस आप देखते चले ध्यान से। यहाँ पर ई पूरब हो गया, ई साइड में इधर पश्चिम हो गया, ऊपर में उत्तर हो गया और नीचे क्या हो गया दोस्तों, दक्षिण हो गया। तो इस तरीके से आपको दिशा को बना लेना है। अब देखिए जैसे जैसे कहा है कि श्याम अपने घर से उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चलता है, तो इस जगह से हम चला देते हैं, यानी कि यहाँ से दोस्तों इस जगह से चला देते हैं 3 किलोमीटर उत्तर की ओर। तो यहाँ पे चला दिए, क्यों, क्योंकि देखिए उत्तर अभी तीर का निशान देखिए ऊपर है, तो इसीलिए 3 किलोमीटर उत्तर की ओर। उसके बाद जैसे ही आप उत्तर की ओर मुंह किए हुए हैं तो देखिए दायां हाथ किधर होगा, तो इस साइड होगा। तो कह रहा है कि दाईं ओर मुड़ा और 2 किलोमीटर चला, तो दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चला दिए। उसके बाद वो फिर कह रहा है दोस्तों कि दाईं ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर चला। तो ये देखिए दायां, यानी कि आप उधर जैसे तीर से यानी पूरब की ओर जा रहे हैं तो आपका दायां हाथ किधर होगा, पूरब देखिए तीर का निशान किधर है, उधर मुंडी कीजिए तो आपका देखिए दायां हाथ किधर होगा। और 5 किलोमीटर चला है, तो यहां तक एक अनुमानिक दूरी ले लेते हैं दोस्तों, 5 किलोमीटर उसने चल दिया। उसके बाद वो फिर दाईं ओर मुड़ रहा है, तो देखिए दक्षिण दिशा में आ रहे तो दायां किधर हो जाएगा दोस्तों, ईस्ट साइड हो जाएगा। और कितना चला है, 2 किलोमीटर। तो देखिए फिर से 2 किलोमीटर चला था यहां तक। तो अब यानी कि वहां पर बोला दोस्तों 5 किलोमीटर। उसके बाद देखिए वो फिर कह रहा है क्या कि दाईं ओर, यानी कि देखिए 5 किलोमीटर चला है। उसके बाद दाईं ओर मुड़ा 2 किलोमीटर, फिर से हम लोगों का दाईं ओर मुड़ा और क्या चला दोस्तों, 2 किलोमीटर चला है। ये देखिए यहाँ से फिर से दाईं ओर, यानी कि इधर आ जाएगा और 2 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक चल दिया। तो अब क्या पूछा जा रहा है कि अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है। तो अभी जो कहाँ जा रहा है दोस्तों, देखिए आखिरी में आप किधर आए हैं, यानी कि इस प्रश्न का यदि आंसर देखा जाए तो हम लोगों का उत्तर की ओर हो जाएगा, क्योंकि आखिरी में देखिए आप यहीं पे आए हैं, इसी जगह तक अंत कर दिए हैं। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, उत्तर की ओर हो जाएगा। बस आप क्वेश्चन की लेंथ को मत देखिए कि इतना बड़ा क्वेश्चन हमसे होगा कि नहीं, हम तो कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन आप यदि एक बार समझने का प्रयास कीजिएगा तो आपसे बिल्कुल इस तरीके के प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे कि यहाँ पर उत्तर किधर है, दक्षिण किधर है, पूरब। वहां पर देखिए डायरेक्शन वहां पर लिख दिए कि जिधर तीर का निशान उधर पूरब है, जिधर तीर का निशान उधर पश्चिम है। तो जैसे जैसे कहा शुरू में यहाँ पर क्या करे, श्याम अपने उत्तर की ओर 3 किलोमीटर, तो उत्तर ऊपर की ओर है ना, तो ऊपर उत्तर की ओर ही देखिए यहाँ से हम लोग चला दिए 3 किलोमीटर। फिर ऊपर की ओर देख रहे हैं, देखिए दायां हाथ किधर हो जाएगा, तो इस साइड हो जाएगा। तो यहाँ पर दायां और 2 किलोमीटर, फिर कह रहा है कि दाईं ओर मुड़ा, इस तरीके से 5 किलोमीटर चला। जैसे जैसे कह रहा वैसे वैसे कर दीजिए, इस प्रश्न का आंसर निकल जाएगा। यानी अब वह किस दिशा में जा रहा है, आखिरी में पूछा था कि किस दिशा में जा रहा, अब हुआ तो अभी कहाँ जा रहा था, उत्तर दिशा में। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 14 नंबर क्वेश्चन दिया है कि दिए गए समूह में विषम की पहचान करें। विषम का मतलब ये होता है कि 4 में से 3 किसी तरह के समान, एक अलग है। कौन सा अलग है ये बात बताना। अगर आपसे कभी भी इस तरीके से लेटर में दिया रहे तो आपको क्या करना होगा, देखिए जैसे कि हम लोगों का H से यहाँ पर जाना है दोस्तों I पे, I से W, इस तरीके से आपको सोचना है, तभी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर कर पाएंगे। ये देखिए
जैसे यदि H से यदि I पे जाएंगे दोस्तों तो हम लोगों को प्लस क्या करना होगा, 1 लेटर प्लस करना होगा, H के बाद I होता है। उसी प्रकार से देखिए X के बाद हम लोगों का W है, तो X के बाद यहाँ पर क्या किया दोस्तों, 1 लेटर घटा दिया, यहाँ पर क्या किया, 1 लेटर घटा दिया। उसी प्रकार से देखिए बी से यदि ए पे जाएंगे तो हम लोगों को क्या करना होगा कि यहाँ पर 1 लेटर उसने घटाया। उसी प्रकार से देखिए क्यू से यदि पी पे आएंगे तो हम लोगों का 1 लेटर घटाया। उसी प्रकार से देखिए एस से यदि आर पे आएंगे दोस्तों तो 1 लेटर घटाए। उसी प्रकार से देखिए भी से यदि यू पे आएंगे, मतलब 2 लेटर लेके चलना है, 2 को लेटर। जैसे कि एस से आर पे आ रहे थे 1 लेटर नहीं घट रहा है एबीसीडी में, आप काहे नहीं समझ रहे हैं कि एस से यदि आर पे आ रहे थे 1 लेटर घटाए। उसी प्रकार से भी से यू पे आए तो 1 लेटर घटाए। उसी प्रकार से देखिए यू से यदि टी पे आएंगे दोस्तों तो 1 लेटर, एबीसीडी में आप काहे नहीं सोच रहे हैं। उसी प्रकार वाई से एक्स में आएंगे तो 1 लेटर घटाएंगे। तो इस तरीके से जैसे ही करेंगे, देखिए सब में 1 लेटर घटाएं, लेकिन पहला वाला ऑप्शन में क्या क्या है दोस्तों, एक बार प्लस कर दिया, एक बार माइनस। इसीलिए वहां पर कह रहा था कि विषम का मतलब 4 में से 3 किसी तरीके से समान है। तो समान कैसे हुआ कि सब में -1 क्या, लेकिन उसमें क्या कर दिया, +1 -1, इसीलिए वो भिन्न हो गया, यानी अलग हो गया। तो वही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर। विषम का मतलब ही होता है कि 4 में से 3 समान, एक अलग है, तो ऑप्शन नंबर 1 अलग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया है, देखिए जैसे कि इसका संबंध, यानी कि यहाँ पर कहने का प्रयास है कि इसको इस प्रकार से लिखा है तो उसी प्रकार से इसको कैसे लिखा जाएगा, ये बात आपको बताना है। तो यहाँ पर करते हैं दोस्तों, देखिए यहाँ पर देखिए आखिर कैसे करें। जैसे कि हम लोगों के सामने है इस तरीके से कर देते हैं, हाँ यहाँ पर सुविधा होगा इसी तरीके से। W, उसके बाद हम लोगों के सामने R, उसके बाद I, उसके बाद लिखा है दोस्तों T, और क्या लिखा है हम लोगों के सामने E। इस तरीके से करने में हम लोगों को काफ़ी सुविधा हो जाएगा। J है, उसके बाद हम लोगों के सामने E है, उसके बाद देखिए V, उसके बाद हम लोगों के सामने G, और क्या है दोस्तों R। बिल्कुल आप समझ जाएंगे, आप देखते चलिए ध्यान से, ऐसा नहीं कि कोई रॉकेट यहाँ पर लगेगा कि हमसे हो नहीं पाएगा। ये देखिए RONG, तो यहाँ पर कर लिए। तो जैसे हम लोगों का रॉन्ग लिखा है, इसके बाद राइट का देखिए इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पर हुआ क्या कि आखिर W से यदि J पे आएंगे तो ABCD में सोचना है कि W से यदि J पे जाएंगे तो क्या करना होगा। तो देखिए W से यदि J पे जाएंगे दोस्तों तो लेटर को जोड़ा है, यहाँ पर क्या करेंगे, जोड़ देंगे। हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, 13 लेटर। देखिए W के बाद हम लोगों का क्या होता है दोस्तों, X होता है, Y होता है, Z, Z के बाद फिर ABCD से ही स्टार्ट होगा, यानी ABCD इस तरीके से। यदि आप इसमें +13 कर देंगे दोस्तों तो आपका क्या आ जाएगा, J आ जाएगा। उसी प्रकार से देखिए 18 में यदि आप +13 लेटर कर देंगे, ऐसे कैसे, तो ये देखिए R के बाद होता है हम लोगों का क्या दोस्तों, STUVWXYZ, Z के बाद फिर कहाँ से होगा, ABCD से। तो 13 लेटर सब में प्लस करना है। ये देखिए इसमें I से यदि V पे जाएंगे तो +13 लेटर करना है। उसी प्रकार से T से यदि V पे जाएंगे तो +13 लेटर करना है। उसी प्रकार से इससे यदि इस पे आएंगे तो प्लस क्या करना है दोस्तों, 13। इसी प्रकार से इसमें कर दीजिए +13 लेटर। R से यदि जाएंगे तो +13 लेटर। उसी प्रकार से O में क्या कर देंगे दोस्तों, +13 लेटर। क्योंकि ABCD में आपको सोचना है, ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं था। +13 सब में जोड़ दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। ये देखिए जैसे ही W में हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, 13 लेटर जैसे ही जोड़ेंगे तो ये देखिए W के बाद हम लोगों का क्या होता है, तो W के बाद आप देखिए ना कि W में 13 लेटर जोड़ेंगे तो अभी W का तो बिल्कुल यहाँ पर दिया है कि J आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, J आ जाएगा। उसी प्रकार से R में जैसे ही 13 लेटर जोड़ेंगे दोस्तों तो क्या आ जाएगा, E हो जाएगा। देखिए O में अब 13 लेटर जोड़ेंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, B हो जाएगा। उसी प्रकार से N में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। और G में जैसे ही जोड़ेंगे दोस्तों तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर यदि देखा जाए तो हम लोगों का कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, A क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लेकिन J उसके बाद E B A T क्या हो जाएगा, सही। बस 13 लेटर प्लस करना, किसमें, ABCD में। थोड़ा सा इस तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्या है कि यहाँ पर देखिए किस तरीके से जोड़ कर दिया था, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर A क्या हो जाएगा, सही। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 16 नंबर क्वेश्चन दिया है कि दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। भिन्न आए, बेमेल आए, या 4 ऑप्शन में किसी तरीके से अलग है। इस सब का मतलब ही होगा था, खाली अलग अलग टाइप में पूछा जाता है। कभी देखिए अभी हम लोगों का वहां पर क्या था, अंक वाला कभी देता है, कभी लेटर में देता है ABCD में, कभी इस तरीके से शब्द में देता है। तो जल्दी से आप बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। यहाँ भी बहुत सारा स्टूडेंट गलती करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा है दोस्तों लड़की, उसके बाद बेंच, उसके बाद गाय, उसके बाद लिखा है सेकना। तो इस प्रश्न का आंसर कौन हो जाएगा। देखिए जो एजेंसियां कंडक्ट कराई थी दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का कौन सा दिया था, उसने सेकना को क्या किया है दोस्तों, सही किया, यानी भिन्न है। यहाँ पर देखिए ई हो गया, यानी कि लड़की हो गया, बेंच हो गया और गाय हो गया। ये सभी हम लोगों के यहाँ लिख देते हैं कि कैसे हुआ। ये सभी हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, ये सभी हम लोगों का क्या है, यानी कि यहाँ पर
संज्ञा, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये सभी हम लोगों का क्या हो जाएगा, तो कर लीजिए कि ये सभी हम लोगों का क्या है दोस्तों, संज्ञा हो जाएगा। तो यहाँ पर कर लेते हैं, यानी कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये सभी हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, संज्ञा हो जाएगा। तो यहाँ पर कर लीजिए दोस्तों, देखिए इस तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, संज्ञा, ये सभी हम लोगों का क्या हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा। ये सभी हम लोगों का क्या है दोस्तों, संज्ञा। लेकिन सेकना क्या है, संज्ञा के अंदर नहीं आएगा, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, अलग। लेकिन जो एजेंसियां कंडक्ट कराई थी डी को आंसर दिया, लेकिन आप जरूर कमेंट कर सकते हैं कि इस प्रश्न का आंसर लड़की हो गया, बेंच हो गया, गाय, ये सभी हम लोगों का संज्ञा है। लेकिन सेकना क्या है दोस्तों, संज्ञा के अंतर्गत नहीं रखा है, क्योंकि आप जानते हैं कि संज्ञा किसी ना किसी जिसका नाम हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी दिया था, डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में एक घंटी का निशान दिख रहा होगा, उसमें सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में घंटी के निशान में ऑल वाला सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।